नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है। स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, देखो एक चीज तुमसे वादा करता हूं, मैं बायो अमन आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मैं जो पढ़ा दूंगा ना यहां पर इस जगह पर, सच कह रहा हूं, भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा आप लोगों को, हमेशा। ठीक है, सच में नहीं भूलेगा भाई, इधर उधर मत सोचना, सच में नहीं भूलेगा। ठीक है, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इतना ना याद हो जाए कि तुम लोग अपने बच्चों को यही चीज पढ़ाओ, है ना। ये डर है मेरे अंदर, है ना। चलो देखो, शुरू करें हम। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, समझना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर देखो क्या बोला है, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल प्यार से साधारण से इस चीज को समझो। ये मैं जो लाइन लिखा हूं वहां तक, आखिरकार मैं इसको लिखा क्यों। ठीक है, क्या लिखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके, ध्यान से समझना, क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो होने वाली क्रिया होती है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अभी तुमको थोड़ी देर बाद लगेगा ना कि यार ये तो सबसे आसान है, इतना भी आसान हो सकता था क्या ये चैप्टर? जिस चैप्टर से तुम डर रहे हो ना, तुम अभी थोड़ी देर बाद खुद ही सोचोगे कि यार इतना आसान ही चैप्टर था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतना आसान ये चैप्टर हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल से इस डिफिनीशन को एक बार पढ़ो, पढ़ो जल्दी से, जोर जोर पढ़ो। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने बोला दो या दो से अधिक पदार्थ। क्या बोला? दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है हमारे पास गेहूं और ये दूसरा है हमारे पास चना। ठीक है, जब दो या दो से, देखो डिफिनीशन कैसे समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, अब ये दोनों आपस में क्रिया किया, क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर लिया। अब ये आपस में क्रिया करके ये एक नया पदार्थ बना लिया जिसको हमने बोला आटा। बिल्कुल सिंपल, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ आपकी ट्रिक है, आपके दिमाग में चीजों को घुसाने के लिए है। ठीक है, गेहूं और चना मेरे पास था, ये दोनों आपस में क्या किया? अभिक्रिया किया। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना लिया? तो ये बना लिया आटा। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखना एक चीज और समझना कि जो गेहूं और चना अभिक्रिया जो कर रहा होता है, जो अभिक्रिया करता है, उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। ध्यान रखना ये बात, जो अभिक्रिया करता है अभिकारक, जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया करता है, गेहूं और आटा क्या किया? आपस में अभिक्रिया किया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया किया तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या होता है? कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया से जो नया पदार्थ
का निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको समझा रहा हूं एक डिफिनीशन के तौर पर, है ना। अब आप कहोगे कब कि रासायनिक अभिक्रिया कब हुई। सिंपल सी चीज बताऊं, सिंपल सी चीज, अभी तुरंत समझ जाओगे। तुम्हारे घर में दूध है, दूध को तुम बिना उबाले रख दिए, आज शाम को तुम सुबह लाए थे, सुबह उबाल लिए, फिर शाम को नहीं उबाले, तो रात भर क्या हुई, उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई, और सुबह आपने दूध को जब देखा तो बोला अब भैया दूध तो फट गया। मम्मी बोलेगी ए उठ जाके चाय बना के लेके आ, है ना। तो तुम ऐसे उठेगे, हाँ मम्मी जा रहा बनाने, देखे दूध, अरे मम्मी दूध तो फट गया। फिर मम्मी बोली फटा डाले दूध, है, बोली थी ना फ्रिज में रख दो, दूध फट गया, क्या हो गया, एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके द्वारा गर्मी में क्या हुआ, दूध खराब हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है जैसे अंगूर का किण्वन करना, फर्मेंटेशन, जिसके द्वारा बियर वगैरह बनाई जाती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे का सामान कुछ आप ऐसे रख देते हो बाहर की तरफ, तुम्हारे घर में कोई पुरानी बाइक हो या तुम्हारे घर में कोई पुराना ट्रैक्टर हो, है ना, उसको कहीं बाहर वो खड़ा है, कई दिन तक खड़ा है 2-4-10 साल तक, उसमें जंग लग गया, ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, यही है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। मेरा एक दोस्त था, जब मैं पढ़ता था 7th में, ठीक है, बहुत दूर स्कूल जाया करते थे, तो उसका नाम था अभिषेक। ठीक है, अभिषेक के नाम के जो है कई दोस्त थे मेरे, उसका नाम था अभिषेक। तो मैं उसके गांव से होकर के स्कूल जाता था, तो हम तो देखते थे बड़ा सीधा साधा हमारे साथ जाता था, आता था। तो उसके पापा के पास एक ट्रैक्टर था, वो था HMT का ट्रैक्टर, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, HMT की वॉच आती है ना, HMT का उनके पास ट्रैक्टर था। एक दिन हम लोग जा रहे थे तब वो ट्रैक्टर लेके आए, बिल्कुल उसमें जंग लगा। मैं बोला अबे ये इतना घटिया ट्रैक्टर, तो मुझसे बोला भाई ये ट्रैक्टर करीब 7-8 साल से खड़ा था, अभी कुछ साल पहले पापा ने इसको बनवाया और अब इसको जो है चलाने लगे, बाकी बहुत अच्छा चलता है। मैं कहा इतना जंग वंग लगा इसमें, इतना घटिया लग रहा, कम से कम पेंट तो कर ले, क्या कर ले, पेंट तो कर ले। अभी बताऊंगा इसी चैप्टर में है कि पेंट क्यों किया जाता है। तो 6-7 साल से वो खड़ा था, धूप लगी, बारिश हुई, नमी मिला, लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, हुई या नहीं, हुई या नहीं। पॉइंट लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन। जैसे बिल्कुल सिंपल, जैसे भी मैं गेहूं और जो है चना लिया था ना, क्या बन गया, आटा बन गया भाई, आटा। अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कभी भी होगी, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे और कहीं भी, जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर अवस्था में परिवर्तन होगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी बात क्या होता है, उसमें रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है, उसका कलर बदल जाता है। अभी गेहूं और चने के अलग अलग कलर थे, आटा निकला वो हल्का व्हाइट कलर का था, है ना, तो रंग बदल गया। ऐसे देख करके हम बता दिए अच्छा भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एंड थर्ड इज, गैस का निकास होता है या फिर उत्सर्जन होता है। ठीक है, क्या होता है, गैस का निकास होता है या फिर उत्सर्जन होता है, गैस उसमें से बाहर निकलती है या फिर गैस अंदर आती है। ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, गैस कभी कभी उसमें उस रासायनिक अभिक्रिया से गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन होता है, और कभी कभी क्या होता है, गैस का निकास होता है। ठीक है, निकास उत्सर्जन मतलब गैस बाहर निकलती है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। ठीक है, जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तेल वेल डाले, इंजन गया, चली, लेकिन जब गाड़ी चली तो पीछे से धुआं दे रही थी। क्या दे रही थी, धुआं दे रही थी। ठीक है, तो क्या है ये, गैस निकाल रही थी। ठीक है, तो गैस निकलते हुए हमने देखा, बोला अच्छा भाई ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो याद रखना तापमान में परिवर्तन होगा। क्या होगा,
तापमान में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण, ठीक है, इनको देख करके हम बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, ये हैं इनके प्रमुख लक्षण। लिखो इसको अपने नोट्स में, अपने कॉपी में इसको लिखो। ठीक है, लिखो जल्दी से, इसको लिखो। इसके बाद हम अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण, यहां पे समझाऊंगा, क्या बताऊंगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं केमिकल, रासायनिक समीकरण को हमने बोला क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा लिखो। अगर तुम इंग्लिश में लिखे ना, इंग्लिश में, भैया सच कह रहा हूं, एग्जामिनर देखेगा तुम्हारी कॉपी को दिल से लगा लेगा और बड़े प्यार से नंबर देगा, ऐसे उठाएगा, ऐसे ऐसे, ओ भाई इतना प्यारा लिखा है क्या, ओ भाई तुरंत ऐसे नंबर दे दिया, है ना। रासायनिक समीकरण पूछा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण लिख के बताइए। तो जब एग्जामिनर पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब मैं एग्जामिनर पढ़ रहा हूं, तो आप लोग लिखिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। लिखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, ये मैंने बोला कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। अब तुमसे क्वेश्चन आया रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, लिखिए अपनी कॉपी खोल करके कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण, ठीक है, डैश अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीक जो होते हैं, प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उनके अभिकारक, उनके उत्पाद और उनके प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, वही होता है रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने बोल दिया आपके पास अभिकारक है मैग्नीशियम, बड़ा सिंपल सा, दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम। और है आपके पास ऑक्सीजन, क्या है भैया, ऑक्सीजन। तो तुम्हारे पास था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम नाम का एक लड़का था और ऑक्सीजन नाम की लड़की थी, है ना। उन दोनों को आपस में प्रेम हो गया, क्रियाएं हुई। ठीक है, क्या हुआ, क्रियाएं वगैरह हुई, शादी वादी हुई, फिर क्या हुआ, यानी कि समझ लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में अब रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या समझे थे, लड़का लड़की थी, शादी हो गई, क्या पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया, है ना। तो अब इधर क्या बनेगा, उत्पाद, बच्चा पैदा होगा। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, रासायनिक अभिक्रिया अगर इन दोनों में होगी तो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर क्या बन गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल, दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने है, जो बोर्ड में पूछा भी जाता है। हल्के मत लेना ऐसे एग्जाम्पल को, है ना, ऐसे एग्जाम्पल पूछ के हालत खराब कर देते हैं। रेड मार्कर कहाँ चला गया, मेरा मार्कर कोई चुरा लेगा क्या भाई, क्यों यहां तो कोई आता ही नहीं, वो उधर है, एक सेकंड ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, अब तुम इधर को देखो नहीं सिलेबस तुम्हारा होगा बड़ा, है ना, सॉरी। अगर अच्छा ना लगा हो तो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जस्ट अभी तुरंत लाइक कर दो। ठीक है, नहीं भूल जाते हो यार तुम लोग, लाइक वाइक नहीं करते, भूल के चले जाते हो। देखो मैंने बोला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स यार, मैं बताता हूं ना क्या होता है। मैग्नीशियम होता है Mg, मैं भी नहीं जानता था, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से बताने वाला टीचर ना मिला मेरे को। मैं पूछा सर जी मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे कान पकड़ के उठा लिया, इधर आ, तेरे को मैग्नीशियम का फॉर्मूला नहीं पता, दो तमाचे, एक चमाटा इधर दिया, एक चमाटा इधर दिया। फिर एक बार फिर पूछो सर जी वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए, बताइए ना, तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला है, तो लड़कियां ही बैठी रहती, 2 घंटा फिर दिए। फिर तो मैं पूछना ही बंद कर दिया, मैं कहा यार बताओ चाहे ना बताओ, ठीक है जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, पास वास हो जाएंगे, हम परेशान मत हो, हम बहुत लिखते हैं। है ना। अब देखो मैग्नीशियम है हमारे पास, और क्या है,
ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला? O2। अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिया? MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये है A, ये है B। क्वेश्चन है मेरा इसमें, बताइए कि A अभिकारक है कि B अभिकारक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? ठीक है, बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? ठीक है, बताइए बताइए A अभिकारक है कि B अभिकारक है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब दे दिए भैया, ठीक है, कि अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। बाकी ये क्या है? उत्पाद है। मुझे ये बताओ मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहता है? तो मैग्नीशियम रहता है सॉलिड फॉर्म में। तो जब हम इसमें कभी भी किसी चीज को लिखेंगे, अगर वो सॉलिड है यानी कि ठोस है तो लिखेंगे सॉलिड, अगर वो द्रव है तो लिखेंगे लिक्विड, और अगर वो गैस है तो उसको हम लिखेंगे गैस। ठीक है, सॉलिड में यस लिख देंगे, लिक्विड में यल लिख देंगे, गैस में ये, ऐसा। ठीक है, ये सिंबल हैं। ठीक है, देखो फ्री की चीज बता दिया। ठीक है, चलो 100 रुपया जल्दी से भेज दो सब लोग 100 रुपया भेज दो जल्दी से, जल्दी से। खाता नंबर दे रहा, 371120 नहीं बताऊँ, पता नहीं, ऐसे ही था कुछ, है ना। ये देखो ये सिंबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस लिखा तो मैग्नीशियम क्या हुआ? मैंने यहाँ पर अगर यस लिख दिया तो मैग्नीशियम क्या हुआ बताओ? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इतना तो तुम्हारा छोटा भाई बता दे जो घर में बैठा है। क्या होगा? यस लिखो तो भैया सॉलिड ही होगा। ठीक है ना, हमको उल्लू मत बताओ, हमको पता है। अब ठीक है, तुम्हें पता है ना, पता है ना, तुम्हें पता है ना, दांत ना निकालो, पता है ना। ठीक है, अब बताना, अब बताओ अब ये क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी टाइप करो, टाइप करो। ठीक है, सुस्त अवस्था में मत बैठोगे, ऐसे बैठे हो। ठीक है, टाइप करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। यस लिख दिया तो क्या हो गया? ये बताओ, यस अगर मैं लिख दिया तो क्या हो गया? ये जी लिख दिया तो क्या हो गया? आपने बोला भैया पता है, अभी बताए हो। जी लिख दिया तो मतलब हो गया गैस। तो मैग्नीशियम सॉलिड है और गैस क्या है? वो ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, ये बना क्या लिया? MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बताओ, क्या ये एक बैलेंस रिएक्शन है? अब तुम्हें बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अधिकतर बच्चों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आता है, परेशान रहते, नहीं आता नहीं आता नहीं आता, इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता। बोर्ड एग्जाम पे पहुंच जाते हैं, पेपर सामने होता है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी होती है, फिर भी नहीं आता, इधर उधर करते रहते हैं उसी में। लेकिन आज बता रहा हूं, आज इस वीडियो के बाद ना तुम लोगों को सिखाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण ऐसे संतुलित किया जाता है। तुम गलत कर रहे हो भाई, तुम अपने स्कूल में सिखाओगे। मुझे तो भय है, मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारा टीचर तुम्हें किनारे में बुलाए ना कि बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किनारे में बुलाए दरवाजे के पीछे, कहाँ से पढ़ के आया? अरे ऐसे ना कहीं पूछने लगे वो तुम्हारा टीचर ज्यादा क्लास में आके कर रहा है, हाँ तुम्हारे मुंह में दुई मुक्का मारे तेजी से, चल चुपचाप बैठ जा, जहां से भी पढ़ के आया है ना किसी को बताना मत। लेकिन तुम फिर भी चिल्ला चिल्ला के बताना, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, मैं यहां से पढ़ा हूं, तुम लोग भी पढ़ो, है ना। जिसके पास नॉलेज होती है वो नॉलेज शेयर करना चाहिए ना, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज शेयर ही नहीं करेगा तो कहां से नॉलेज बढ़ेगी उसकी? ठीक है, तो जितनी नॉलेज है शेयर करो, जितना तुम वीडियो देखते हो, जितना तुम सीखते हो, तुम वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो अब तो कर दो, अभी भी नहीं किए भाई, कर दो, दाम ना निकालो, कर दो कर दो कर दो। ठीक है, चलो इसको मिटा के अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे होती है। देखो हम क्या देखते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं एक मार्कर ले लूं। हम देखते हैं अभिकारक, ये है हमारा अभिकारक और ये है हमारा उत्पाद। ठीक है, हम अभिकारक और उत्पाद की तरफ हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या।
किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। अब मुझे ये बताओ, इधर क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में कितने परमाणु हैं? एक या दो? तो बोलो भैया एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो हैं। बोलो भैया ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। ठीक है, तो ये उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या है, मैग्नीशियम में एक, ऑक्सीजन में दो। ठीक है, इधर देखो, इधर आया Mg। मैग्नीशियम में कितने परमाणु? एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो वो भी एक। तो यार भैया ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन के दो हैं, इधर एक है। भैया एक कहाँ चला गया? एक कहाँ चला गया यार? इधर ही होना चाहिए। ढूंढो कहीं आसपास हो तो। आसपास देखो, देखो देखो देखो, कहीं छुपा ना हो। देख लिए क्या? नहीं है ना? हाँ, ये तो गलत है। कितना चाहिए ऑक्सीजन को? दो चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन को यहां पर मैं ऑक्सीजन का गुणा दो से कर दूं, यानी कि इस ऑक्सीजन को यहां पर मैं लिख दूं 2, तो क्या होगा? 2 लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ? 2 का गुणा 1 से होगा, कितना आएगा? 2। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई। 2 MgO। 2 MgO, मैं इधर 2 बस लिखा, ऑक्सीजन की संख्या तुरंत बदल गई। लेकिन इससे एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ कि ये जो 2 लगा है, 2 मैग्नीशियम में भी लगा है और 2 ऑक्सीजन में भी लगा है। ऑक्सीजन भी 2 हो गया और दोस्तों मैग्नीशियम भी 2 हो गया। सर चकराया? क्यों जी? सर चकराया क्या? ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब हम क्या करें? ठीक है, अब हम क्या करें? इसका कॉलर हटाओ। अब हम क्या करें? तो आप बोलो भैया इधर तो मैग्नीशियम 2 है लेकिन इधर 1 है। एक काम करते हैं, इधर भी मैग्नीशियम का 2 से गुणा कर देते हैं। 2 इधर भी लिख देते हैं। 2 से गुणा किए तो कितना आया? 2। अब बैलेंस करो कितना है। मैग्नीशियम का भैया इधर भी 2 है, ऑक्सीजन का इधर भी 2 है। मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अब इसकी रासायनिक समीकरण जो बना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वो है 2Mg, जो कि सॉलिड है, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है? गैस है। जब इसकी क्रिया हुई तो बना 2MgO। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस, बड़ा सिंपल सा लिख दो इधर। क्या ये? मैग्नीशियम इंग्लिश से लिख लो, ऑक्सीजन। बिल्कुल सजा के नोट्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे भेजना। इंस्टाग्राम पे मैं चेक करूंगा, पर्सनली स्टोरी भी लगा दूंगा। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, M और G, ठीक है, ऑक्सीजन O2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या बना? ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। याद रखना, जो गैस होती है ना, गैस, ये गैस क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होती है तो हवा में उड़ जाती है। उड़ जाती कि नहीं? उड़ती कि नहीं? तुमने ये मोबाइल रखा, ये मोबाइल को हवा में उड़ा दो भला। उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। 10,000 रुपया देंगे। 10,000 छोड़ो, 1,00,000 रुपया देंगे। ऐसे ही उड़ाओ, ऐसे ही उड़ा दो, बस उड़ाओ। नहीं उड़ेगा, कभी उड़ेगा ही नहीं। ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड ऑलिड कभी नहीं उड़ेगा। अगर गैस है, गैस है तो गैस ऊपर उड़ गई। ठीक है, जब ऊपर उड़ गई, कहाँ उड़ी? ऊपर। तो गैस के बाद ऐसा एरो लगा देते हैं। ठीक है, एरो मतलब होता है गैस ऊपर उड़ गई। ठीक है, अगर एरो लगा दिए, गैस नहीं लिखे, तब भी हम समझ गए कि ये गैस है। ठीक है, अगर ये O2 के पास में गैस ना लिख करके सिर्फ ऐसे एरो लगा देता तो हम समझ जाते कि भैया ये ऑक्सीजन जो है ना, ये गैस है। ठीक है, और MgO किस अवस्था में है? तो ये दोस्तों सॉलिड अवस्था में है। किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। बस, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, अब एक रासायनिक अभिक्रिया और बताता हूं। ठीक है, अभी ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अभी और बताता हूं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कैसे। आज इस वीडियो के माध्यम से तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना सीख ही जाओगे। ठीक है, सीख ही जाओगे। पेशेंस रखना बस। मेरे पास है जिंक। क्या है? जिंक। जिंक को किससे प्रदर्शित करते? नहीं आता? बता दो भैया, नहीं आता। किससे प्रदर्शित करते हैं? जिंक से। किससे? Zn को जिंक से। ठीक है, और मेरे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है जानते हो? H2SO4। ठीक है, लिख लो नाम इसका, नाम इसका लिख लो, लिख देते हैं यहां पे। क्या है हमारे पास? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। पता है तुमको एक चीज पता है?
कि जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो इसका रासायनिक समीकरण होगा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? दो उत्पाद हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके दो अभिकारक हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्या हैं? ये हैं अभिकारक। तो दो अभिकारक जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके जब लिखना होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और H2 गैस का निर्माण करते हैं, बस, ठीक है। क्या करते हैं? H2 गैस का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अब अगर मैं कहूं कि बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो, क्या करो? संतुलित करो। बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी है ये सही है कि नहीं है, बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? जब भी संतुलित करने की बात आए, ठीक है, तो आप तुरंत देखोगे क्या कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, क्या देखोगे कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अब आपने देखा Zn का एक परमाणु है, सिर्फ एक ही है ना। H का हाइड्रोजन के कितने परमाणु है दोस्तों? दो हैं। यस का सल्फर का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। ये हमने देखा किसका? अभिकारक के परमाणु। अब इसी तरह हम देखेंगे जो हमारा उत्पाद बना है, ठीक है, क्या बना है? जो हमारा उत्पाद बना है, ठीक है, जिसको हमने बोला, इसको लिख दे, जिंक सल्फेट। देखो नाम इसी के नीचे ही लिखना, नाम इधर उधर कर दोगे नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। उत्पाद में देखो Zn कितने परमाणु हैं? बोला एक। फिर या सल्फर का कितना परमाणु है? एक। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 4। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2। अब इन दोनों परमाणुओं को आपस में मिलाओ, अगर ये बराबर हैं, ठीक है, दोनों परमाणु बराबर हैं तो समझ लो कि ये रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। अगर परमाणु की संख्या कम ज्यादा है तो ये रिएक्शन असंतुलित है, ठीक है। क्या करना है कि दोनों ओर के ये जो तत्व हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है, ठीक है, क्या है? जो हमारे पास ये तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करना है, तुलना करो, ठीक है। और अगर उनकी संख्या बराबर है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अगर परमाणु की संख्या बराबर है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस या नो? यस या नो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दूसरा बताऊं? दूसरा बताऊं? मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि दूसरा यार तुम लोग खुद ही ना कर लो, है ना। मैं बात बोल रहा हूं क्या? अभिकारक। अभिकारक मेरे पास है Fe फेरस और है दोस्तों H2O। ये क्या है? क्या है? बार बार नहीं लिखूंगा मैं, क्या है ये? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक जब क्रिया करता है तब बनाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड। Fe3O4 प्लस H2 गैस को ये फिर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्या करता है? H2 गैस को फिर से ये बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं? यस या नो? ठीक है, बताइए बताइए। मैंने क्या बोला? फेरस और जल। क्या है? फेरस और जल क्रिया करके क्या बनाया? फेरस ऑक्साइड। इसको आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? फेरस, आयरन। और ये क्या है? जल। और हाइड्रोजन गैस बनाया, तो मैंने ये बना दिया, उड़ गई हाइड्रोजन गैस, है ना। परमाणुओं की संख्या देखो,
सिंपल सी चीज जो भी करना ना, परमाणु की संख्या देखना। फेरस के परमाणु संख्या कितनी? 1। हाइड्रोजन की कितनी? 2। ऑक्सीजन की कितनी? 1। इधर मिलाओ, फेरस के परमाणु की संख्या कितनी है? 3 हो गई। कितनी? 3। ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 4। ओ भाई मामला गड़बड़। हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 2। क्या हो गई? हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4, फेरस के परमाणुओं की संख्या 3। अब हम क्या करेंगे? अब अगर मैं इसमें फेरस को 3 कर दूं, 3 का गुणा कर दूं तो क्या होगा? 1 से 3 गुणा करूं 3 आएगा। अगर मैं यहां पर 3 फेरस लिख दूं, ठीक है, 3 फेरस के अणु, तो यहां पर ये फेरस तो बराबर हो गया, है ना। अब क्या बचा? अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन भी अपना काम कर रहा है और ये भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब दिक्कत जो आई वो आई ऑक्सीजन में। किसमें आई? ऑक्सीजन में, सॉरी, हाँ हाँ, हाइड्रोजन भी सही, ये भी सही। अब दिक्कत किसमें आई? ऑक्सीजन में। अब मेरे को ध्यान से सोच समझ के बताओ, ऑक्सीजन के कितने अणु चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो बताओ क्या कर सकता हूं यहां पे? यदि मैं ऑक्सीजन का 4 से गुणा करूं तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन को 4 अणु दे दूं, ठीक है, क्या दे दूं? 4 अणु, 4 हो जाएंगे। 4 अणु कैसे दूंगा? ऐसे तो लिख नहीं दूंगा, तो कहां पे दूंगा? यहां पे हम देंगे, 4 लिखेंगे। जब हमने 4 लिखा तो ध्यान से देखना, 4 लिखा तो 4 अणु तो ऑक्सीजन के हो गए बराबर, ये देखो। लेकिन मेरे दोस्त ये बताओ, 4 अणु हाइड्रोजन के भी तो होंगे। हाइड्रोजन के 2 अणु पहले से थे, देखना। जब तुम 4 का गुणा H2O में करोगे तो हाइड्रोजन के अणु 2 पहले से थे, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा 4 से होगा, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8। अब यही 4 का गुणा फिर किसमें होगा? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी? 4। तब मेरे दोस्त ये बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई ये बताओ? यहां पे कितनी हो गई? 2 थी पहले से, गुणते 4 और लग गया, कितना हो गया? 8। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई बताओ? 8 हो गई। कितनी? 8। अब तुम बताओ इसमें क्या होगा? बताओ अब क्या होगा? क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 ही है। क्या होगा अगर मैं इधर एक सिंपल सी चीज कर दूं? क्या? अगर मैं इधर 4 से गुणा कर दूं तो क्या होगा? 8। यहां पे अगर मैं 4 लिख दूं तो पूरी रिएक्शन बराबर। देखो, फेरस आयरन के परमाणुओं की संख्या 3, इसके भी 3, ठीक है। फिर देखो, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8। इधर मैंने देखा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, दोस्तों इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4, बस खत्म। बराबर, रिएक्शन बराबर भैया, बराबर, और तो कुछ करना ही नहीं। ये हो गई संतुलित अभिक्रिया, संतुलित हो गई, ठीक है। अब ये रिएक्शन लिख लो चुपचाप। क्या लिखोगे? 3Fe प्लस 4H2O रासायनिक अभिक्रिया करता है Fe3O4 प्लस 4H2। बस बस, कुछ नहीं बचा। अब सब सीख गए, तुम टॉप कर जाओगे बोर्ड में। हो गया, खत्म, सब सीख गए भैया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे लगता है मैं क्या बताऊं, है ना। क्या देखे, क्या देखे? दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है कि नहीं? ठीक है, दोनों ओर क्या है? दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ।
अब बताइए, अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप कर लोगे? एक क्वेश्चन दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। मेरे पास है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है, और मेरे पास है H2, क्या है, COH2। इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब H2 से होती है तो बनता क्या है, CH3OH, ठीक है, ये बना। अब मुझे जवाब आपसे ये चाहिए कि ये बताओ ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, संतुलित है या नहीं, बताओ बताओ। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके CH3OH बना लिया। इसको CH3OH जानते हो क्या होता है, ये होता है मिथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल बना लिया। क्या बना लिया, मेथेनॉल बना लिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, है या नहीं, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, ये बताओ, बताओ मेरे को, बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन। लिखो भैया, जब बोला करूं ना तो ऐसे लिखा करो, नीचे लिखने की प्रैक्टिस करो। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोल, उतनी समय से बोल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो मैं बता दे रहा हूं, ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर कार्बन के अणु की संख्या 1, ऑक्सीजन के 1, और हाइड्रोजन के अणु की संख्या कितनी है, 2। ये क्या है, ये अभिकारक है दोस्तों, और अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाया, उत्पाद बनाया, ठीक है। उत्पाद में हमने देखा कार्बन के अणु की संख्या 1, हाइड्रोजन के अणु की संख्या 3, लेकिन एक ये 4, हाइड्रोजन के अणु की संख्या 4 और ऑक्सीजन के अणु की संख्या 1। ऑक्सीजन एक ही है ना, 1, बस इतना आया। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। अब तुम्हारा दिमाग अगर थोड़ा सा खुला होगा तो तुम इसको संतुलित कर लोगे, तुम इसको क्या कर लोगे, संतुलित कर लोगे। मेथेनॉल जो होता है ना, दारू किस फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में ना, ये देखो लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, L, क्या लिख दिया, L, ठीक है। अगर गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, G। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, तो हमने G लिख दिया, ठीक है। इसको भी रेड से ही लिख देते हैं, है ना। अब ये रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करके, ठीक है, इसको बैलेंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।